यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन। इसको आया ये तो एक मज़े की बात हो गई कि कमर्शियल बैंक इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं और सप्लाई मनी को इतना इंक्रीज़ करते हैं, तो क्या इसको कोई कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्योंकि कमर्शियल बैंक को जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो है कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, तो हम इसको कहते हैं हाँ सेंट्रल बैंक कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, एक ये हो गया। या और व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, वो कौन से तरीके हैं जिससे क्रेडिट कंट्रोल होता है। ठीक है, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्रेडिट हमने कंट्रोल करना है, कौन से आलात है, कौन से तरीके हैं जिससे हमने क्रेडिट कंट्रोल करना है। और सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, इसका आंसर क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी इसका आंसर है। ठीक है, इस मॉनेटरी पॉलिसी को जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें एक दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिक यहाँ पर वो हो जाएगी और वो है इन्फ्लेशन। ठीक है, वो इन्फ्लेशन वो हो जाएगी। ठीक है, कि इन्फ्लेशन में आपको थोड़ा सा इन्फ्लेशन का बता दूं, क्योंकि इसमें साथ साथ इन्फ्लेशन का भी जिक्र होगा, तो जब इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइसेस इंक्रीज होनी, महंगाई। इन्फ्लेशन क्या है, यूजुअली इन्फ्लेशन जो है वो है प्राइसेस का इंक्रीज होना। ठीक है, प्राइसेस क्या होती हैं, जनरल प्राइस लेवल बढ़ती हैं, और इसकी मेन वजह क्या है, मेन इसका कॉज जो है वो सब, इसका मेन कॉज है सप्लाई ऑफ मनी। जब एम एस इंक्रीज होती है, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होती है, एम इंक्रीज होती है, रिमेंबर एम इंक्रीज होती है तो प्राइसेस इंक्रीज होती हैं। ठीक है, हमने क्यूटीएम में पढ़ा था, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में क्यूटीएम में पढ़ा है, क्यूटीएम में के क्वांटिटी के एम जब बढ़ता है, एम बढ़ता है तो प्राइसेस बढ़ती हैं। ठीक है, एम का मतलब है सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, और जब सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज होती है तो जी ये प्राइसेस भी डिक्रीज होती हैं। ये ठीक है, ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, क्यूटीएम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है अगर हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, अगर इन्फ्लेशन है तो मॉनेटरी पॉलिसी इसके साथ दुनिया की पॉलिसीज होती है, सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी इसका हल नहीं है। महंगाई का हल मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ नहीं है, इसके साथ हमने सप्लाई को भी इंक्रीज करना होता है। ठीक है, लेकिन इसका एक चूंकि जब और इलाज करते हैं महंगाई का, तो वहाँ पर जो है अगर बहुत बेतहाशा महंगाई हो रही है तो हम कोशिश करते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन या सप्लाई ऑफ मनी को कम करें, ताकि प्राइसेस क्या हो जाए, ताकि प्राइसेस कंट्रोल हो जाए या प्राइसेस को लगाम पड़ जाए, प्राइसेस कम हो जाए। ठीक है, तो इसको जब भी हमने महंगाई को कंट्रोल करना होता है तो हम एमएस को, प्राइस इसको कम करते हैं। या अगर हुकूमत चाहती है कि जी मुल्क में महंगाई हो, प्राइसेस ज़्यादा हो, बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े एक्सेट्रा, तो फिर एमएस को बढ़ाया जाता है, सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाया जाता है, तो सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाया जाता है तो प्राइसेस बढ़ती हैं। ठीक है, याद रखो जब हमने सप्लाई ऑफ मनी को कम करना हो, मकसद हमारा सप्लाई ऑफ मनी को कम करना हो, अगर स्टेट बैंक चाहता है कि सप्लाई ऑफ मनी कम हो, क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल हो, सप्लाई ऑफ मनी, इसको हम कहेंगे टाइट, इसको इस कहते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, इसको हम कहते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, जब सप्लाई ऑफ मनी को, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी इसको कहते हैं, और जब सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना हो, ठीक है, प्राइसेस, सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना हो से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, रोज़गार अच्छा होगा, उसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं इजी इजी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं उसको। अच्छा, ओके, अब यहाँ पर देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये सेंट्रल बैंक का एक्ट होता है। क्या होता है, सेंट्रल बैंक इसको क्या करता है, सेंट्रल बैंक जो है ऐसे तरीके करता है कि जिससे एम को, सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाया जाए या कम किया जाए, ताकि क्या हो, मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ, ताकि प्राइसेस कंट्रोल हो, पी कंट्रोल हो, स्टेबल हो,
ग्रोथ आपकी स्टेबल हो, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स ग्रोथ हो, आपका जो एक्सचेंज रेट है जो वो आपका स्टेबल हो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो अच्छी हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए। तो स्टेट बैंक क्या करता है, एम को या इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स उसके होते हैं ये प्राइसेस को स्टेबल करना, ग्रोथ को स्टेबल करना, स्मूथ करना, ठीक है, और एक्सचेंज रेट को अच्छा करना या स्टेबल करना, और एम्प्लॉयमेंट को बेहतर करना, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना, ठीक है। अब यहाँ पर बुक में देखें, ये आप लोग की हामिद शाहिद की बुक है, ठीक है। इसने लिखा है कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज द ओल्डेस्ट पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये और किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए यूज हो, जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइसेस को स्टेबल करना हो, ठीक है, ग्रोथ को स्टेबल करना हो। इट इज पॉलिसी विच इज अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक। और मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट कौन करता है, सेंट्रल बैंक इसको अडॉप्ट करता है। किसके लिए, टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। किसके लिए, टू कंट्रोल द, in order to achieve the stable prices, stable growth, ठीक है, to reduce unemployment, ठीक है, to stable the exchange rate, etc. So we can say that all those methods which are adopted by central bank of a country to control the supply of money are called monetary policy. सेंट्रल बैंक जो भी चीज़ करता है सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इन सिंपल वर्ड ये कहते हैं, it is the policy, it is the policy of central bank to control the supply of money with aim of achieving macroeconomic stability। ये जो मैंने आप लोगों को अभी ये जो चीज़ें ना, ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, तो इसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये जब स्टेबल होंगे तो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो सेंट्रल, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। और इसको करने के लिए इसको इंस्ट्रूमेंट जो हैं, इसके तरीके जो हैं वो हैं, दो तरीके हैं। एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स, दूसरे को हम कहते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स, ठीक है। एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड, दूसरे को हम कहते हैं क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड जो है इसमें इसमें सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करता है, इसमें एक तो बैंक रेट को चेंज करता है, ओपन रेट को चेंज करता है, क्वांटिटी, इसमें ज़्यादातर क्वांटिटीज़ को हम चेंज करते हैं और वो रिजल्ट हमें मिलता है, ठीक है। यूजुअली हम मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को चेंज करते हैं और हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है। इसमें पहली जो चीज़ है वो है बैंक रेट पॉलिसी, बैंक रेट पॉलिसी और रीडिस्काउंट रेट, ठीक है। बैंक रेट जो है ना, ये सेंट्रल बैंक एक रेट मुकर्रर करता है हर 3 माह बाद, उसको कहते हैं बैंक रेट, ठीक है। अभी कुछ मुद्दत पहले हमारा बैंक रेट 13% था। कोविड-19 से पहले ये तकरीबन 12%, 13% पे था। अभी ये हमारा बैंक रेट जो है ये 7% पे आ गया है, ठीक है। सो द बैंक रेट क्या चीज़ है, बैंक रेट जो है ये वो रेट है जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देता है या उनके जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं उनको रीडिस्काउंट करता है, ठीक है। यानी ज़ाहिर बात है, उनको जो लोन देगा तो कुछ ना कुछ बदले में चाहिए होगा सेंट्रल बैंक को, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज और वो जितने भी टी बिल्स होते हैं उनको रीडिस्काउंट करता है, यानी उनको उनसे, ठीक है, उनसे डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि ये रीडिस्काउंट डिस्काउंट का ये होता है कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो आपने अगर पैसे इसके बदले लेने हैं तो बैंक को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग टी बिल, ठीक है। तो रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री गिव लैंड टू कमर्शियल बैंक इज नोन एज बैंक रेट, ठीक है। जो जिस रेट से सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देता है तो उसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बैंक रेट और री डिस्काउंट रेट कहते हैं इसको, ठीक है। सो अगर महंगाई है, ठीक है, अगर महंगाई है या सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा है, ठीक है, तो कम करना है, महंगाई ज़्यादा है या सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको कम करना है तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस डिस्काउंट रेट को बढ़ाया जाता है, ठीक है। 12%, 13%, 15%, ये जितना बढ़ाया जाएगा उतना